नमस्कार दोस्तों। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस और आईआईएम शिलोंग द्वारा आयोजित ई सिम्पोसिया 2020 का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र धीरे धीरे लेकिन मजबूती से भारत के एक नए व्यावसायिक स्थल के रूप में उभर रहा है। कोविड के बाद आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक शोध और कई अन्य क्षेत्रों में नई नई सफलताओं की संभावना के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के आर्थिक हब और स्टार्टअप्स के लिए पसंदीदा स्थल के रूप में उभरेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्व में की गई गलतियों को मोदी सरकार में पिछले 6 साल के दौरान दूर किया गया है। इस क्रम में पहली बार देश के दूसरे क्षेत्रों के समान इस क्षेत्र पर पहली बार विशेष ध्यान दिया गया है। इससे न सिर्फ लोगों का भरोसा बढ़ा है, बल्कि भारत के साथ ही देश के बाहर के क्षेत्रों से विभिन्न स्तरों पर जुड़ने की क्षमता भी बढ़ी है। जैसा कि देखा जा सकता है, पिछले 6 साल में न सिर्फ क्षेत्र बल्कि पूरे देश में भी समान व्यक्तियों की आवाजाही को और आसान बनाने के लिए सड़क, रेल और वायु संपर्क के लिहाज से खासा विकास हुआ है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों में जहां अभी तक रेल नहीं पहुंची थी, वहां पर भी अब रेल संपर्क हो गया है। इसी प्रकार सिक्किम जैसे राज्य में अब हवाई अड्डा परिचालन में आ गया है। दूसरे राज्यों में भी नए बंदरगाह खुल रहे हैं या सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही है और पहले मौजूद सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए भारत बांग्लादेश संधि से कारोबार की बाधाएं दूर हो गई हैं। आवाजाही भी आसान हो गई है, जो पहले खासा मुश्किल कार्य था। यह संधि भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हुई थी। जल्द ही हम त्रिपुरा से बांग्लादेश के लिए एक ट्रेन का संचालन करने जा रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र के विकास का नया अध्याय शुरू होगा और नए अवसर सामने आएंगे। साथ ही इससे पूर्व क्षेत्र को बंदरगाहों तक संपर्क भी सुनिश्चित होगा। यह कहने की जरूरत नहीं है कि इससे सीमाओं, विशेष रूप से पूर्वी क्षेत्र के पड़ोसियों के साथ व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार ने क्षेत्र में मौजूद अंतर्राज्यीय सड़कों के विकास और उचित रखरखाव के लिए पूर्वोत्तर सड़क क्षेत्र विकास योजनाएं नाम से एक नई योजना की शुरुआत भी की है, जिसे बोलचाल की भाषा में ऑर्फन रोड, अनाथ मार्ग का नाम मिला है, क्योंकि दोनों संपर्क राज्यों द्वारा इसका उचित रखरखाव नहीं किया गया। इस तरह की पहलों की यह सूची काफी लंबी है। यह कहना ही पर्याप्त है कि इससे क्षेत्र के चहुमुखी विकास का सर्वोच्च प्राथमिकता देने के प्रति इस सरकार के संकल्प और प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। जितेंद्र सिंह ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए आईआईएम शिलोंग जैसे संस्थान से नीतियां बनाने और केंद्र के साथ साथ राज्यों सरकारों का मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया गया है। आशा करता हूं दोस्तों कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।